Hi everyone. The prelims is just around the corner and I know बहुत tension हो रहा है, especially when you get low marks in your test series. It gives a sense of insecurity कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा and am I following the right path or not. I am Capril, having appeared in prelims for 6 times, having appeared in interview 3 times, and guiding multiple people. I am here to give some of the knowledge as to how to use mocks for the best for yourself और उसको कैसे analyze करना है to improve on your scores, not only in mocks but also in the final exam. So let's get started. Let's get started with this video. फाइंडिंग द रीजन्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू सी कुछ कोई क्वेश्चन जब गलत हो रहा है तो वो गलत होने के पीछे कुछ तो कारण होगा एंड आई थिंक वी कैन डिवाइड दिस इनटू ब्रॉडली दीज 4 कैटेगरीज. इससे इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद हम अपने स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है इसको करेक्ट करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज़ दैट यू हैव अ नॉलेज डेफिसिट. कुछ सवाल ऐसा आया है जिसकी वजह से जो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी या हमने कभी वी हैव नेवर कम अक्रॉस एनी ऑफ द बेसिक नॉलेज अक्रॉस इट. या जैसे द फर्स्ट प्रीलिम्स दैट आई गेव उसमें एम स्ट्राइप्स आया था, दो इट वाज वेरी मच इन न्यूज़ बट आई हैड नॉट कम अक्रॉस इट. तो ये नॉलेज डेफिसिट वाला पार्ट है. सेकेंड है रिविजन, कि आपने पढ़ा तो है, आपको लग रहा है कि आपने वो वाला क्वेश्चन देखा है पर आपको याद नहीं आ रहा है उस टाइम, तो प्रॉबेबली रिविजन माइट हेल्प इन दैट. थर्ड इज़ इनकरेक्ट रीजनिंग, कि आपने सोचा और आपने 50-50 कर दिया और 50-50 के बाद एक सवाल गलत हो गया. एक जो 50-50 में जो सही ऑप्शन था उसको छोड़ के आपने दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर लिया. दैट फील्स वेरी क्लोज टू द आंसर बट यू जस्ट नॉट रीच देयर. या फिर आपने रीजनिंग ही गलत लगा दी जिसकी वजह से वो आपका क्वेश्चन का डायरेक्शन ही गलत चला गया. एंड फोर्थ इज़ इनकरेक्ट रीडिंग एंड मार्किंग, कि आपने पढ़ा गलत, कि जैसे फॉर एग्जांपल वो इवॉल्व लीज़ा वाला सवाल था, उसमें विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो अगर विल नहीं पढ़ा तो आपने इनकरेक्टली पढ़ा है वो आंसर क्वेश्चन और वो गलत होगा. दिस इज़ वन केस. सेकेंड इज़ हेस्टिली पढ़ना, जिसमें आप इनकरेक्ट को करेक्ट और करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ ले रहे हैं या गलत मार्क कर दे रहे हैं. इवन आफ्टर फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर यू आर मार्किंग इट रॉन्ग. सो दीज आर द 4 ब्रॉड एरियाज वेयर यू कैन कैटेगराइज योर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन. की नॉलेज डेफिसिट है, रीजनिंग रिविजन का डेफिसिट है, आता था पर नहीं कर पाए, इनकरेक्ट रीजनिंग है, क्या डायरेक्शन गलत चूज़ कर ली, या फोर्थ इज़ रीडिंग और मार्किंग रॉन्गली. ठीक है. सो लेट्स सी, अगर हमने अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को इन 4 में डिवाइड कर लिया है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट ईच वन ऑफ देम. सबसे पहला, लेट्स फोकस ऑन द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स. वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स क्या होते हैं कि सबसे आसानी से तोड़ सकते हो आप, राइट. सो फर्स्ट इज इम्प्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी. द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स आर मार्किंग और रीडिंग इनकरेक्टली. इतने फियर्स कंपटीशन में यू कैनॉट अफोर्ड कि आप ये गलती कर रहे हैं. एंड फॉर दैट देर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन डू to improve this on this. First is stress management. देखो, this is a nerve-wracking exam. There is too much on stake for everybody who is appearing for this exam and there is going to be stress. आपने इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, पेरेंट्स की, फैमिली की भी एनर्जी इन्वेस्टेड है आप में, तो आपको स्ट्रेस तो होगा ही. पर ये स्ट्रेस आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके हैंडल करने का नहीं सोच सकते हो, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी. तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल हैं. अब ये मॉक टेस्ट में आपको इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए पेशेंटली धीरे धीरे अपनी क्वेश्चंस को ठीक पढ़ने की आदत करनी पड़ेगी, तभी जाके फाइनल टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में आप आराम से पढ़ पाओगे. अ स्ट्रैटेजी दैट आई हैव फॉर इट इज़, जब कुछ लिखा हुआ है, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, you just mark a dot under each word that you are reading so that you don't miss a word. For example, improving comprehending capability, चाहे आप तेज़ भी पढ़ेंगे, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे पढ़ेंगे तो उसके नीचे डॉट लगा के पढ़ें, तो उससे क्या होगा, आपका कोई वर्ड छूटेगा नहीं. दूसरा, करेक्ट इनकरेक्ट, विल, जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया, उसको हाईलाइट कर लो. दैट माइट चेंज द कोर्स ऑफ योर क्वेश्चन. उसको सर्कल कर लोगे तो आप जब भी उस क्वेश्चन को देखोगे, तो चाहे उसको छोड़ना पड़े, अभी आप सेकेंड राउंड में आओगे, जब भी उस क्वेश्चन को देखोगे, यू माइट बी एबल टू रिकॉल इमीडिएटली कि दिस वॉज द पेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस मॉक में करनी पड़ेगी. ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ लगाएं. ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में जब डर लगता है कि रैंकिंग बिगड़ जाएगी, दैट इज़ द राइट वे टू डू अ मॉक. थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए मॉक में, और उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो वही मॉक में ही प्रैक्टिस करना है, ताकि फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिस कर पाओ उसको. सो व्हाट यू विल डू, हर एक वर्ड के नीचे डॉट लगा के पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और मॉक में इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे. ठीक है. सो दिस विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ
रीडिंग इनकरेक्टली, इसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। एंड इफ़ पॉसिबल इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नथिंग एन एक्सेप्शन कि दैट वी कैन से कि यार ये तो हो जाता है, कोई बात नहीं। नो, दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है। सेकेंड इज़ टाइम मैनेजमेंट। सो व्हेन आई एम सेइंग कि धीरे धीरे पढ़ो, ये डॉट लगा के पढ़ो, इसमें क्या होता है कि ना टाइम मैनेजमेंट का क्रंच आने लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ इसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है। वॉट यू विल डू, पहले राउंड में छोड़ दोगे क्वेश्चन, सेकंड राउंड में छोड़ दोगे, थर्ड राउंड में हाउ मेनी राउंड्स आर यू प्लानिंग टू डू। आप अपने टाइम के हिसाब से, आप कितनी रीडिंग स्पीड है, कितना टाइम लगता है आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। जैसे मुझे पर्सनली 3 राउंड्स कभी पूरे नहीं होते थे। आई यूज टू गेट my time used to get over in 2 rounds itself. So I made sure that I attempted maximum questions in my first round and then carried over the second round and completed all the questions that I wanted to do. अगर मुझे कोई क्वेश्चन सेकेंड राउंड में भी नहीं हो रहा है, देन मैं अपने फर्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन का नंबर लिख लेती थी, फॉर एग्जाम्पल 23 नंबर, एंड देन आई यूज टू लेटर ऑन, आफ्टर आई एम डन विद द सेकेंड राउंड, आई विल नॉट गो फॉर अ थर्ड राउंड, आई विल जस्ट सी कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, और उसके अकॉर्डिंग आई वुड स्टार्ट टू यूज इट एंड सी इट एंड सॉल्व इट। ओके, गॉट इट। कि ये इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी, रीडिंग कैपेबिलिटी के लिए जो हमें टाइम, जो हमें ध्यान ज़्यादा देना है, उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी रखनी पड़ेगी एक। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल प्रैक्टिस इट इन मॉक्स। हर एक वर्ड को बहुत कॉशियसली पढ़ेंगे। अगर इफ़ इट सूट्स यू, हर एक वर्ड के नीचे एक डॉट लगा के पढ़ेंगे और मार्क करेंगे हाईलाइटेड वर्ड्स को। एंड यू हैव टू सी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो थ्रू 100 क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। अगर आपको 1.5 घंटा उसी में लग जा रहा है और 15 मिनट फिर OMR में भरने में जाएगा, तो उसके बाद 15 मिनट में सेकेंड राउंड नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। द आइडियल थिंग टू डू इज़ 1.15 आवर्स, दैट इज़ सवा घंटे में, 1 घंटा 15 मिनट में आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लो, OMR भर लो, सेकेंड राउंड पे फिर जाओ और जो जो क्वेश्चन छोड़ा था उसको सॉल्व करो और मार्क करो, OMR में सॉल्व करो, मार्क करो। अब इसी से आती है हमारी थर्ड हैबिट, दैट इज़ मेकिंग OMR अ हैबिट। हम बचपन से 10th क्लास के बाद, आई डोंट नो हमने OMR कब भरी है, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग दैट पीपल डू कि OMR में जाके गलत भरते हैं। सो प्लीज़ गेट अ कॉपी ऑफ OMR शीट्स एंड घर पे जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, यूज़ इट to fill the OMR as you will do in final exam, because once it becomes a habit there, then it is not going to give you pain in the final exam. नहीं तो बहुत चांसेस हैं कि आप श्योर नहीं रहेंगे। आपने अगर A भर दिया और उसके बाद you will keep checking कि मैंने A भरा है ना, A भरा है ना, A भरा है ना, it will take a lot of time. So the best thing is you start practicing at home in mocks. ठीक है। The lowest hanging fruits are reading correctly and marking correctly. So this OMR habit is going to help you in marking correctly. तो आराम से रीड करो, बट टाइम का मैनेजमेंट पहले से प्लान करके जाओ, और OMR को फिल करने की स्ट्रैटेजी घर से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है। नाउ दैट वी हैव डन द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर दैट यू इन दिस एग्जाम यू कैनॉट नॉट मार्क अ क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान देना, एंड इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू इम्प्रूव अपॉन इन मॉक्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं और क्यों गलत हो सकते हैं आपके मॉक्स में सवाल, जिसकी वजह से मार्क्स लो आ रहे हैं। इट इज़ क्योंकि आपकी लॉजिकल रीजनिंग शायद हो सकता है कि गलत हुई हो। 50-50 कर दिया था, पर दोनों में से एक गलत हो गया, और ज़्यादा गलत हो रहे हैं 50-50 करने के बाद भी। वो वाले क्वेश्चंस जो मतलब जो ऑप्शन चूज़ करना था 2 में से, वो गलत वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया। That is possible. So for improving logical reasoning, I would recommend you to go watch my prelims mind activation series. I think some tips from there will be able to help you get through some difficult questions जो कि किसी को नहीं आते होंगे या स्पेसिफिकली आपको नहीं आते होंगे, और उसके पास पर कुछ आपको बेसिक नॉलेज है, एंड यू कैन यूज़ इट टू सॉल्व इट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन प्रीलिम्स इज जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिनको देख के डर लग रहा है, आई कैन बेट ऑन इट कि वही आपका प्रीलिम्स निकालेंगे. ईजी क्वेश्चंस तो सबको आते होंगे, और जो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं वो किसी को नहीं आते होंगे. तो जो टफ क्वेश्चंस, जो बेसिक टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, आपको देख के डर लग रहा है, वही आपका प्रीलिम्स क्रैक कराएंगे. सो प्लीज़ बी श्योर दैट यू गिव योर 100%. नेवर गिव अप ऑन अ क्वेश्चन कि मैं ये तो छोड़ देता हूँ, मुझे इसको देख के डर लग गया. नेवर गिव अप ऑन अ क्वेश्चन. टफ क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ आपके लिए ही मुश्किल नहीं है, सबके लिए मुश्किल है. और अगर आपने थोड़ा सा अपना लॉजिकल रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्राउनी पॉइंट, और वो आपका डिफरेंस मेकर बन जाएगा जो आपका प्रीलिम्स क्लियर कराएगा. ठीक है. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लॉजिकल रीजनिंग इन योर मॉक टेस्ट.
फॉर टू गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम द सीरीज़ दैट हैज़ बीन मेड प्रीलिम्स माइंड एक्टिवेशन, जो कि आपको देखनी चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे स्थानकवासी एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद स्थानकवासी। इसमें बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, वगैरह वगैरह। सो अगर नहीं पता है और ये पता है कि स्थानकवासी को ब्रेक करें तो ये बन रहा है स्थान प्लस वासी। और अगर ये दिस स्थान प्लस वासी जो है दैट इज़ स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड इन आवर ब्रेन, की जैनिज़्म में ऐसा हुआ था कि कुछ सेक्ट जो है साउथ में चला गया था और कुछ सेक्ट जो है वो नॉर्थ में रह गया था, तो स्थान के वासियों को स्थानकवासी कहते होंगे। So अगर if this strikes a chord, you will be able to solve this question through logical reasoning without knowing कि what is the correct. Actually you don't need to read it, just by the word, just by decoding the question you will be able to arrive to an answer. This is how you should apply logical reasoning. Another example to give is खाराई कैमल आया था, खाराई कैमल। अगर आपको थोड़ी सी, अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं तो आपको खारा का मतलब पता होगा इज सॉल्टी। तो खाराई कैमल इज अ कैमल दैट कैन एग्जिस्ट इन सॉल्टी वाटर्स। You get it? So you don't need to actually know what kharai camel is. You will be able to make out from the word itself. So this is logical reasoning. Logical reasoning is not guessing, it is intelligent guessing, to be able to eliminate options as well as अपना basic understanding, चाहे वो connecting all the knowledge from different subjects और even basic English की knowledge या कुछ जो हमने बचपन से देखा है या पढ़ा है उस understanding को implement करने के लिए, वो है logical reasoning। और उसको मॉक्स में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख के हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस सवाल को। हमारा पहला एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व करके रहूँगा, और ये लास्ट तक चलना चाहिए जब तक यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी, मैं अराउंड 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती थी, एंड माई स्ट्रैटेजी, माई एम यूज टू बी कि मुझे 100 के 100 सॉल्व करने हैं। ऑल राइट, सो इफ़ यू डोंट गिव अप यू माइट बी एबल टू अचीव दिस नंबर। ठीक है, let's move on next. Third part is that you did not revise properly and आपको आता था वो सवाल पर वो गलत हो गया by chance। ठीक है, so these are 30 days are left, around 30 days are left। तो अब now it's time that you revise, keep revising consistently, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। जो नहीं पढ़ा उसको पिकअप कर सकते हो, but it should be planned। 30 days is more than enough, more than enough। प्लीज़ टेक माई वर्ड, इट माइट लुक कि 30 days बहुत कम है, बट 30 days आर मोर देन enough टू रिवाइज योर सिलेबस, फुल सिलेबस एटलीस्ट वंस। तो प्लीज़ डोंट पुट डाउन योर वेपन्स, डोंट फील बर्नट आउट कि बहुत कम टाइम रह गया, मुझसे तो नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू 30 days आर मोर देन इनफ। हम ना ओवर एस्टिमेट करते हैं कि शिट यार आज तो सिर्फ 20 ही पन्ने पढ़े, पर वी डोंट रियलाइज़ कि 20 पन्ने अगर हम हर रोज़ पढ़ते रहें धीरे 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 तो 5 दिन में 100 पन्ने हो जाएंगे, पूरी किताब खत्म हो जाएगी। सो डोंट ओवर एस्टिमेट वॉट यू कैन डू इन अ डे एंड डोंट अंडर एस्टिमेट वॉट यू कैन डू इन 30 days। ठीक है, यू मार्क माई वर्ड्स, आप अभी सोच के देख लो कि 30 days के बाद आप वेयर यू विल बी। योर पीक इज़ नॉट येट हियर, योर पीक इज शुड कम नियर द एग्जाम। अगर अभी पीक आ गया ना तो फिर उसके बाद डाउन आएगा। योर पीक इज़, यू आर स्टिल गोइंग अप। आपकी नॉलेज, आपका रिविजन, आपका कंटेंट जो है, जो आपने मेमोराइज कर रखा है, दैट शुड गो अप एंड इट शुड पीक नियर प्रीलिम्स, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर। ओके, तो 30 days is more than enough, it will help you a lot। Juxtaposing and compiling, see this is the time when you will have to start remembering things। Juxtaposing means comparing two things together। There are a lot of things जो कि बहुत similar looking हैं but उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। For example writs, जो लगता है कि सिमिलर सी हैं और उनको कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या करें, उन सबको एक साथ रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने बना रखा था PCM, उसमें प्रोहिबिशन में क्या था, सर्शरारी में क्या है और मैंडमस में क्या है, और उसके अलावा क्यू वारंटो और हाबियस कॉर्पस। ये जो 5 हैं इनमें मैंने जो सिमिलर लुकिंग थिंग्स हैं कि किस पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन कर सकता है, इसका एक सिंगल टेबल बना के यू विल बी एबल टू रिमेंबर बेटर। सिमिलरली कमिटीज़ आती है ना पॉलिटी में, एस्टिमेट कमेटी और वो सब जो कमिटीज़ हैं उन सब कमिटीज़ को आसपास रख के ये कौन सी, किसका हेड कौन होता है, इसको बनाया कब गया था, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, जुक्स्टापोज करो, सबको एक साथ रखो, तो यू विल बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस। इट विल बी लेस कन्फ्यूजिंग एट दिस टाइम।
अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो इट विल बी ईजियर। ऐसे ही प्रेसिडेंट्स की जो रिस्पाइट पावर होती है, पार्डन पावर रहती है, उसको साथ में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सारी ये पावर्स को साथ में पढ़ना है। ये जुक्स्टापोज करने से, सब कुछ कंपाइल करके, कंपेयर करके पढ़ने से आसानी हो जाएगी याद रखने में। Third is plan your revision. What I mean by plan your revision is you should know what you want to read in the last week. लास्ट वीक इज़ सो क्रिटिकल, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका जो रिटेंशन है वो थोड़ा कम रहता है व्हेन वी आर फर्स्ट टाइम रीडिंग इट, या फिर जो हमने फ्रेशली पढ़ा है वो हम अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स शुड बी read in the last week. For example, fundamental rights, fundamental duties, TPSPs. ऐसा एक लिस्ट बना लो, मेक इट ऑन अ पेन पेपर, मेक इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, और यू कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ योर सेल्फ एंड लाइक अपने किसी दोस्त को ऐड करो ग्रुप में और उसको किक आउट कर दो, देन इट विल बी अ ग्रुप इंक्लूडिंग ओनली यू, और उसमें डालते जाओ एज एंड व्हेन यू रिमेंबर। रिवर्स याद करनी है, माउंटेन्स याद करने हैं, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स याद करनी है, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज याद करनी है, ये सब अपना मार्क कर लो, लास्ट वीक में पढ़ के जाना। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्लान योर रिविजन फॉर द लास्ट वीक, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल कैसे आ जाते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में इनमें से कौन सी DPSP को इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट? तो जब आप ये करोगे ना तो इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट इफ़ यू हैव नॉट रिकॉल्ड इट जस्ट बिफोर द एग्जाम, ठीक है? तो प्लान योर रिविजन प्रॉपरली, 30 days आर मोर देन एनफ, आई एम स्टिल टेलिंग यू। और सब कुछ कंपाइल करने की कोशिश करो अब, और जितना कंपेयर कर करके पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन कम होगी चीज़ों में। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नॉलेज एस्पेक्ट, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ी ही नहीं है और उसे डर लग जाता है और मन करता है कि नया कंटेंट उठाओ और दोबारा जीरो से पढ़ लो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ नॉट द टाइम टू पिक अप न्यू कंटेंट। चाहे क्वेश्चंस जो मर्जी आ रहे हो मॉक टेस्ट सीरीज़ में, अब आपको नया कंटेंट नहीं उठाना है, स्पेशली करंट अफेयर्स का, फ्रिल्स, जो भी इधर उधर की मार्केट में जो भी कंटेंट है, और कुछ नहीं उठाना है एक्सेप्ट बेसिक बुक्स। अगर बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो भी 30 days आर मोर देन एनफ, बेसिक बुक्स पढ़ डालो, 2 बार पढ़ डालो, फिर अभी भी चांस है कि हो जाएगा। बट नया सामान मत उठाना, नए करंट अफेयर्स मत उठाना। मॉक टेस्ट में कुछ भी रैंडम पूछ रहा है तो उसकी तरफ भागने लगो। नो, यू डोंट हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन ऑन बेसिस ऑफ मॉक्स। मॉक टेस्ट का कितना % रिफ्लेक्ट होता है यार फाइनल एग्जाम में? इट्स वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। द मैक्सिमम डेंसिटी इज हियर इन योर बेसिक बुक्स। लक्ष्मीकांत आती है, उसमें से 10 सवाल डायरेक्टली आ जाएंगे। सो टेक योर टाइम। अगर 5 दिन में आप 15 मॉक्स भी कर रहे हो तो इंस्टेंट यूज दीज 5 days टू रीड लक्ष्मीकांत, बिकॉज उस 5 दिनों में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे प्रीलिम्स में। पर ये 15 मॉक्स जो कर लिए होंगे उसमें से पता नहीं एक भी फंसे कि नहीं फंसे। सो सी योर इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट मिनिमम रख के मैक्सिमम आउटपुट किस में गेन किया जा सकता है वही पढ़ना है हमको। इस टाइम कोई नई बुक नहीं उठानी है, 30 days में कोई नया करंट अफेयर्स नहीं उठाना है, चाहे जो मर्जी पूछ ले इसमें मॉक टेस्ट में। UPSC में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके मॉक टेस्ट में से आया होगा, और या फिर ऐसा कितने सवाल होते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं हैं। वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ही अप्लाई करनी है, हर चीज़ पढ़ के नहीं सॉल्व होगी, ठीक है? एंड यू विल नेवर नो एनफ। कितना मर्जी पढ़ लो, सारी दुनिया के सारे पढ़ लो, फिर भी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें से 60% क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, और वहीं दिमाग लगा के आपको वो सॉल्व करना होगा। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, प्रैक्टिस इन मॉक्स, और उन मॉक्स को लेके आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। Finally, let's see how to assess, like how to use mocks for the final assessment. Are your marks in mocks final equal to marks in final exam? यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पे फाइनली ऐसा हो सकता है क्या 100 अबव आ जाए? क्या आप क्लियर कर पाओगे? See, there is a basic bare minimum level. First of all, it is possible अगर आपके you are a good student and आपके मार्क्स ख़राब आ रहे हैं, that means you are not following a standard test series. अगर standard test series नहीं है और quality of questions बहुत weird है, then don't be bothered about the marks. Probably the questions themselves are very weird and you probably would want to drop it and take a standard test series and all India test series, at least 1 or 2 mocks. तो उससे आपको असेस होगा कि एक्चुअली आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मॉक्स के मार्क्स और टेस्ट फाइनल मार्क्स एक्चुअली कोरिलेट नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जिसके मॉक्स में 80 मार्क्स आ रहे हैं वो फाइनल एग्जाम क्लियर कर जाए, और मॉक्स में 120-150 नंबर आ रहे हैं वो फाइनल एग्जाम ना क्लियर करे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैंने बहुत देखा है लोगों को मॉक्स में 150 से ऊपर लेते जा रहे हैं और फाइनल एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मॉक्स जो है ना उसको बच्चे क्रैक कर लेते हैं, बट UPSC इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक। इट इज़ स्मार्ट, इट इज़ मेड टू किक आउट द क्रैमर्स।
तो वहाँ वो सिर्फ स्मार्ट बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। स्मार्ट बच्चे अपनी स्मार्टनेस उसी टाइम फाइनल एग्जाम में बैठ के दिखाएं, इसलिए वो वियर्ड से सवाल पूछे जाते हैं कि 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, वो डराने के लिए, टेम्परामेंट चेक करने के लिए। इट इज़ अ होलिस्टिक टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट योर मार्क्स इन मॉक्स इज़ नॉट द मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। हाँ, अगर आपके मॉक्स में माँ की 20 मार्क्स आ रहे हैं और 100 सवाल अटैम्प्ट करने में 20 सही हो रहे हैं और 100 गलत हो जा रहे हैं, 80 गलत हो जा रहे हैं, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 75 to 80 ऑल्सो, तो भी ठीक है, दे स्टिल स्कोप। और अगर ये मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं बाई इम्प्रूविंग योर रीडिंग कैपेबिलिटी या मार्किंग कैपेबिलिटी या थोड़े से रिविजन से, यू स्टिल हैव टाइम, डोंट वरी, इट विल इम्प्रूव ओवर टाइम। ओके, तो मार्क्स तो कोरिलेशन कम है, बट अगर आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक टेस्ट में, जैसे गलत रीडिंग करना, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू डू इट इन योर फाइनल एग्जाम। क्वेश्चंस डोंट रिपीट देयर बट देर आइन। अगर आप क्वेश्चंस गलत पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी फाइनल एग्जाम में भी गलत पढ़ोगे। अगर आप मार्क गलत कर रहे हो कि 1 to 3 ऑप्शन है और आपने 2-3 मार्क कर दिया, तो देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि you're having some stress issues, concentration issues, that is why you are doing this and this will happen in your final exam also. सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपने स्ट्रैटेजी को यहीं पे करेक्ट कर लो। जब यहाँ करेक्ट कर लोगे तो वहाँ पे यूज़ करने में आसानी रहेगी। एंड फाइनली, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। व्हाट डज़ दिस मीन कि जितना स्ट्रेस अभी ले लोगे ना, उतना कम स्ट्रेस फाइनल एग्जाम में होगा। अगर अभी तुम्हें टेंशन हो रही है कि तुम्हारी फाइनल जो रैंक लिस्ट है उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उसमें रैंक अच्छी नहीं आई है, एंड यू आर विलिंग टू वर्क टूवर्ड्स इट, then I can assure you are going to do good in prelims. Please keep practicing, keep working on the lines that I have told you. Have some trust on yourself. Just don't be too harsh on yourself. Time है अभी, अपने आप को time दो. You are still to peak. There are still 30 days. You will revise, you will improve, you will learn a lot in this process, and you will reach a position that will peak on the final exam day. Okay. So here this I can conclude this video. I hope कि आपके कुछ questions solve हुए हों और कुछ strategies हैं आप implement कर पाओ to improve your confidence as well as your attemptation strategy. Thank you so much. Please do let us know what you want to hear about in the comments below, and do let us know if this video was useful by liking this video. Thank you very much.